हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छे हैं, मेरे पढ़ाने का स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, क्योंकि खाना और नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए, राइट? तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं क्या है एजेंडा आज का। आज हम सीखे तो लुकअप दो तरीके के हैं, जिसमें कि वी लुकअप एंड एच लुकअप की हम बात करेंगे। ठीक है, वी लुकअप की हम आज बात करेंगे, पार्ट 1 है ये। और पार्ट बी जो बनेगा, यही पार्ट सेकंड जो बनेगा, वो बनेगा एच लुकअप के साथ, राइट? तो चलिए, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे। तो चलो देख लेते हैं क्या है वी लुकअप। वी लुकअप बेसिकली डिनोट करता है कॉलम को। चलिए देख लेते हैं वी लुकअप क्या होता है। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। डेफिनेशन में आने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये आपके लिए भी काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर राइटर की ही बुक चाहिए। तो उस राइटर की बुक को आप देखोगे, यानी क्या कर रहे हो, आप लुकअप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लुकअप कर रहे हो। आपको जो पर्टिकुलर चीज चाहिए, आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इतनी ह्यूज बड़ी लाइब्रेरी के बीच में आप एक बुक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी शॉप में हो, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जाते हो, ढूंढते हो, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं वहां पे लगे हुए, तो आप ढूंढते हो कि आपको पर्टिकुलर कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आप अपने मनपसंद की चीजों को क्या करते हो? लुकअप करते हो। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन है ये लुकअप की। ओके, तो अब आ जाते हैं हम अपनी डेफिनेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है वी लुकअप की मीनिंग। द वी लुकअप वर्टिकल लुकअप, जिसे हम वी यानी क्या है? वर्टिकल लुकअप है। ओके, वर्टिकल लुकअप फंक्शंस फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल and then return a value in the same row from another column जो specified। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके एक छोटा सा टेबल लिया है, बहुत बड़ा टेबल नहीं लिया है, क्योंकि अगर मैं ह्यूज टेबल पे अगर आपको समझाऊंगी तो शायद बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए समझने में, और वो शायद वो क्लियर भी ना हो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बहुत ही स्मॉल छोटा सा टेबल लिया है, इसी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगी। तो वी लुकअप क्या करता है, जैसे कि आपके बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा है, ह्यूज डेटा में से अगर आपको चाहिए कि कुछ फाइंड आउट आप करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया था कि उसमें पर्टिकुलर राइटर की आपको बुक चाहिए, वैसे ही अगर आपके पास कोई डेटा है, ठीक है, आपके पास क्या है, एक एम्प्लॉय आईडी है, या फिर एम्प्लॉय आईडी नहीं है, अगर एम्प्लॉय नेम है, ये मैं एम्प्लॉय की बेसिस पे चल रही हूँ। डेटा कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, कस्टमर बेस्ड डेटा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर शॉप का डेटा हो सकता है। ओके, तो डेटा कुछ भी हो सकता है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? एटलीस्ट हमें एक जो कॉलम है वो हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि या तो कस्टमर की एम्प्लॉय आईडी क्या है, या फिर हमारे जो एम्प्लॉय उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, या फिर अगर डेजिग्नेशन पता है आपको तो डेजिग्नेशन क्या है, या फिर एम्प्लॉय नेम पता है आपको, तो आप उन चीजों के बेसिस पे, यानी कि क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कॉलम की। ठीक है, तो वी लुकअप मीन क्या रिप्रेजेंट करेगा? वी लुकअप फाइंड आउट करता है कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, जब हम एच लुकअप में जाएंगे यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप में, तो हॉरिजॉन्टल लुकअप बात करता है रोज की, और वी लुकअप किस चीज की बात करता है? वी लुकअप बात करता है कॉलम की। ओके, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है ना, तो प्लीज आप कमेंट सेशन में जाओ और अपने क्वेश्चंस को वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो वहां पे। ओके, तो चलिए, यहाँ पे हमारे पास मैंने फॉर एग्जांपल क्या लिया है, मैंने एम्प्लॉय आईडी ली है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम देखेंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम जब भी कभी लुकअप फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें एक कॉलम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि हम उस कॉलम के बेसिस पे, वो कॉलम क्या है, वो हमारा रेफरेंस की तरह काम करेगा। डेटा को फाइंड आउट करने में वो कॉलम हमारा रेफरेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नाम है, ठीक है, अगर यहाँ पे एम्प्लॉय नाम है, तो एम्प्लॉय के नाम तो बहुत से ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो सिमिलर होते हैं, जिनके नाम एक ही होते हैं, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते हैं, बट आईडी कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की एक नहीं होती है। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नाम से अगर आप फाइंड आउट करोगे, तो
वो वहां पे चीजें थोड़ी ट्रिकी हो सकती हैं क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होंगे। ओके, तो चलिए वो चीज भी हम देख लेंगे। अगर आप डेजिग्नेशन के बेसिस पे देखोगे तो एक डेजिग्नेशन के बहुत सारे लोग होंगे, तो वो चीजें आपको पर्टिकुलर फाइंड आउट करके एक बार में एक सेक्शंस में आपको दिखा देगा। ठीक है, ओके, तो चलिए शुरू करें बिना किसी देर किए हुए। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लुकअप का फॉर्मूला क्या है, कहाँ से हमें लुकअप का फॉर्मूला मिलेगा। चलिए फंक्शंस बार पे चलते हैं, यहाँ पे एफ आपको दिख रहा होगा, क्लिक करें, सर्च करते हैं लुकअप को, लुकअप, एंटर। ओके, जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया लुकअप को, वैसे ही हमारे सामने खुल के क्या आ गया, लुकअप, एच लुकअप, मैच एंड वी लुकअप। हमें क्या चाहिए, हम आज देखेंगे हम आज देखेंगे वी लुकअप के बारे में। ओके, वी लुकअप की जहाँ पे आपने क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे डेफिनेशन भी ओपन होके आ गई। क्या लिखिए, लुक फॉर ए वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल एंड देन रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम अ कॉलम यू स्पेसिफाई। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ पे लुकअप वैल्यू, ओके, लाइन वाइज समझते हैं फंक्शंस को कि कैसे वर्क वो करेगा। ठीक है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू के बारे में पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमने बात की थी कि लुकअप वैल्यू रेफरेंस रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अगर आप कहीं भी कुछ भी ढूंढते हो तो आप, ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक किसी लाइब्रेरी में गए, आप वहां पे जब भी जाओगे तो कोई लाइब्रेरियन बैठा हुआ होगा, आपको कोई बुक चाहिए तो आप उस बुक का पर्टिकुलर नाम बताओगे, नाम नहीं तो आप राइटर का नाम बताओगे, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो लाइब्रेरियन को आप दोगे। ठीक है, यानी कि आप कुछ रेफरेंस दे रहे हो ताकि वो फाइंड आउट करके आपको बता सके कि ये बुक लाइब्रेरी में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे लुकअप वैल्यू का क्या मतलब है, रेफरेंस। ओके, तो रेफरेंस हमारे, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या रेफरेंस लेने की देखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस लेंगे। ओके, होपफुली लुकअप वैल्यू आपको क्लियर हो गया होगा। टेबल अरे, टेबल अरे क्या है, टेबल अरे रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर टेबल को जहां पे आपका डेटा रखा हुआ है, जहां से आपको ह्यूज डेटा में से, जैसे कहते हैं ना कि कांच के बहुत से टुकड़ों में से हीरे को ढूंढना। ओके, तो जैसे टेबल आपका बहुत बड़ा होता है। ओके, डेटा अगर आप किसी कंपनी में जाते हो ना तो आपको इतने छोटे से स्मॉल डेटा नहीं मिलते हैं, आपको मिलेगा ना बहुत ज्यादा ह्यूज एंड नंबर ऑफ डेटा मिलेगा। ओके, आपको उस पर काम करना होगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब हो गया कि आपको छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में से हीरे को तलाश करना है। ओके, यहाँ पे ये मतलब है। तो टेबल अरे क्या है, पर्टिकुलर जिस टेबल में से आपको डेटा को फेच करना है वो टेबल। ओके, जैसे कि ये हमारा टेबल है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन है। ओके, इसमें से हमें डेटा को फेच करना है और हमें कौन सा डेटा कैसा चाहिए, कहाँ पे चाहिए, वो चीजें आप फेच कर पाओगे उस टेबल में से। ओके, तो यहाँ पे हमारा टेबल भी हो गया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स तो सबको पता है कि इंडेक्स क्या होता है। ओके, टुकड़े में समझते हैं क्या होता है। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हमारी नंबरिंग प्रोवाइड कराता है, नंबरिंग दिखाता है 0 1 2 3 4। ओके, यू नो व्हाट, कभी भी हम कोई डेटा लेते हैं ना, वहां पे इंडेक्सिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो हमें बताती है कि हमारे पास कितना डेटा है। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि हमने 0 1 2 3 4 किसी भी एंट्री के आगे लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ही एम्प्लॉय आईडी के आप पहले अगर सीरियल नंबर काइंड ऑफ डाल दो, ठीक है, वो इंडेक्स कहलाएगा। 0 1 2 3 4 अगर आप ऐसे डालते हो तो ये इंडेक्सिंग कहलाती है। ठीक है, इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेंज लुकअप। रेंज लुकअप हम एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे तो ही आपको रेंज लुकअप समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी है रेंज लुकअप। ओके, तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ये कैसे वर्कआउट करेगा। लेट्स गो। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमेशा हमें देखनी होगी। ठीक है, सर्टेन सिंटेक्स को हमें फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आपके सिंटेक्स सही नहीं होंगे, आपके अगर मैनर सही नहीं होंगे, अगर आपने कुछ मतलब अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो गलत आप यूज कर रहे हो, सही मैनर में यूज नहीं कर रहे हो, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा या फिर पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्पेस जो है वो आप नहीं दे रहे हो, तो वहां पे वो चीजें काम नहीं करेंगी, सिंटेक्स गलत हो जाएगा तो आपका फॉर्मूला भी काम नहीं करेगा। ठीक है,
तो एक पॉइंट ये हो गई। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रेफरेंस हमेशा सही देना है। अगर आप रेफरेंस सही नहीं दोगे तो डेटा जो भी आप फेच करोगे वो सही नहीं आएगा। सर्च जो आप करोगे वो सही डेटा फेच होके नहीं आएगा। क्लियर बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लियरली फिर समझ में आए। ओके, यहाँ पे कॉलम पे गए हम, जहाँ पे हमें चाहिए, हम एम्प्लॉय नाम पे गए हैं, एम्प्लॉय आईडी हमारी रेफरेंस है, ठीक है। fx पे जाएंगे, fx पे जाने पे हम VLOOKUP पे क्लिक करेंगे, ठीक है। VLOOKUP पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, हमें पता है, हमें एम्प्लॉय आईडी देनी है, यानी कि हमें रेफरेंस देना है, ठीक है। रेफरेंस देने के बाद यहाँ पे क्या है, टेबल अरे। टेबल अरे क्या है, पर्टिकुलर एक रेंज है टेबल की, ठीक है। तो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओके। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे मैं हेडर को काउंट नहीं कर रही हूँ, हेडर लेके नहीं चल रहा है, ठीक है। हम पर्टिकुलर जहां से हमारे डेटा को लिया गया, यानी कि जहां से हमारा डेटा इंसर्ट हुआ है, जहां से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है, हम वहां से लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सीक्वेंस सेम है तो हमें ये हेडर को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर हेडर को सेलेक्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन ले लिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, फेच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आप कॉलम इंडेक्स नंबर क्या डालते हो, ठीक है। आप एम्प्लॉय नेम पे सर्च कर रहे हो, आप तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स क्या बन रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5 एंड 6। तो हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम एम्प्लॉय नेम हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, 1 एंड 2, ओके। एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ओके। ओके, रेंज। अब यहाँ पे रेंज पे आते हैं, तो यहाँ पे हम रेंज 0 लिखेंगे एंड देन एंटर कर लेते हैं। ओके, लुकअप रेंज का यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, इज अ लॉजिकल वैल्यू टू फाइंड आउट द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम, sorted in the sending order equals to true or omitted, find an exact match false। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है, false। जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है, रेंज लुकअप में अगर आप जीरो डालते हो तो वो इंडिकेट करता है फॉल्स को, ओके। अगर आप ट्रू लिखोगे तो ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को आपको शो करेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी शो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हम क्यों अप्रोक्सीमेट वैल्यू लें अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सकती है तो, ओके। क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू लेनी ही है। अगर हम किसी को डेटा प्रोवाइड कराएंगे तो हम ये तो नहीं बोलेंगे ना कि ये तो अरे अप्रोक्सीमेट डेटा है, अब आप आगे देख लो, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना, पर्टिकुलर कोई आपका जो डिपार्टमेंट का पर्सन है आपसे मांग रहा है कि हमें एग्जैक्ट डेटा दो, अब आप उससे कह दो कि यार हमें तो अप्रोक्सीमेट पता है, आप अप्रोक्सीमेट से काम चला लो, तो पता चला वहां आपकी जॉब भी चली जाएगी, अप्रोक्सीमेट हो जाएगी आपकी जॉब भी, ओके। तो हमें क्या चाहिए, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, 0 रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी थी सेम और एम्प्लॉय नेम है जॉन, यानी कि करेक्ट इंडिकेट हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा पजल कर लेते हैं, ओके। शॉर्टिंग कर लेते हैं, इसकी शॉर्टिंग कर लेते हैं तो डेटा हमारा पजल हो जाएगा, ओके। स्मॉलेस्ट टू expand selection sort, ओके। यहाँ पे NA क्यों हो गया, क्योंकि हमने अभी क्या किया है, हमने इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट के बेसिस पे हमारा जो फंक्शन था वो काम नहीं किया पर्टिकुलर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिख के आ रहा है, फॉर्मूला बार पे चलते हैं। तो VLOOKUP A56 A48 से F52, A48 से यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके, F52 तक आ रहा है, ओके। तो ये यहाँ तक सिलेक्शन है, सिलेक्शन कहाँ तक है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन कहाँ तक है, A48 से F52 तक, यानी A48 से F52 तक। इसलिए इसने जॉन को सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे NA लिख के आ रहा है, यानी कि वैल्यू है ही नहीं उसके नजरिए में, ओके। तो चलिए इसको करते हैं क्लियर और अब हम लिखते हैं हम कोड,
चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन लिखना, कोड लिखना बहुत इजी है। अब आप फंक्शन को हमेशा फंक्शन बार पे जाके ढूंढें तो वो सही नहीं है। आपको आना चाहिए सही ढंग से फंक्शन को लिखना, कोड लिखना। ओके चलिए लिखते हैं। इक्वल्स टू सबसे पहले लगाएंगे, फिर वी आप जैसे लिखोगे। सी एक्सेल बहुत स्मार्ट है, सबको पता है, हेल्प भी बहुत करता है ये। ओके तो यहाँ पे आपको वी जैसे लिखा आपने, वी लुकअप शो कर दिया, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट के बाद क्या है, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर रहा है। ये ऐसा नहीं कि आपको गाइड करना बंद कर देगा, एक्सेल आपको कंटिन्यू गाइड करता रहता है कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम बताएंगे ना कैसे करना है, आप परेशान क्यों हो रहे हो। ओके तो लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो हमारा रेफरेंस है। लुकअप क्या है, हमारा रेफरेंस है। ओके कॉमा। ओके यहाँ पे एक एक सिंटेक्स को आपको याद रखना है। जब मैंने कॉमा लगाया तभी टेबल अरे यहाँ पे हाईलाइट हुआ। कॉमा हटा देते हैं तो देखिए लुकअप वैल्यू पे ही है। इसका मतलब क्या है, वो सोच रहा है कि अभी तो हम कुछ और भी लिखने वाले हैं, अभी हम और कुछ भी रेफरेंस लेने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो कॉमा लगा दीजिए, टेबल अरे आ गया। टेबल अरे यानी हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, तो आप कौन सा कॉलम इंडेक्स चाहते हो, तो हम चाहते हैं एम्प्लॉय नेम हमें रिप्रेजेंट हो। ठीक है अगर एम्प्लॉय नेम आप नहीं चाहते हो तो चलो देख लेते हैं, हम चाहते हैं फिर इंडेक्स नंबर 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। ओके और हमारी जो वैल्यू हमेशा फॉल्स हम सेलेक्ट करेंगे। ओके देखिए यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है अप्रोक्सीमेट के लिए ट्रू है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, एंड फॉल्स के लिए एग्जैक्ट मैच, यानी फॉल्स की बताएगी, एग्जैक्ट मैच आपको बताएगी। तो यहाँ पे हम 0 लिख लेंगे एंड कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, एंटर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आईडी से मैच करते हैं, क्या सच में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। 110032। ओके ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमने नाम नहीं लिया था, हमने क्या लिया था, इंडेक्स 3 ली थी। ओके फॉर्मूला पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने जो लिया है ये कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा लिया है आपने, यहाँ पे 3 लिया है। अगर हम इसको चेंज कर दें, यहाँ पे 2 लिख दें वापस से, सी व्हाट हैपेंड, मार्क आ गया, क्योंकि मार्क कहाँ पे है, हमारे इंडेक्स नंबर 2 पे है, कॉलम 2 पे है। ओके ओके वन मोर थिंग, सपोज अगर ये हमारा जो कॉलम है, ये जो हमारा फर्स्ट टेबल जो है, सॉरी कॉलम नहीं, जो हमारा फर्स्ट टेबल जो है, अगर वो स्टार्टिंग यानी ए से शुरू ना होके शिफ्ट होके बी से शुरू होता, तो भी हम इंडेक्सिंग जब भी करते तो एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम 2 एंड डेजिग्नेशन 3 ऐसे ही चलेगा। ओके तो चलो देख लेते हैं, स्प्रेड कर लेते हैं कि ये एज इट इज बता रहा है। नो जैसे ही हमने ऑटोफिल हैंडलर यूज किया वैसे ही इसने NaNA शो कर दिया। अब क्या हम बार बार बैठ के कोड लिखेंगे, क्या हम बार बार बैठ के फॉर्मूला लिखेंगे, अरे नहीं नहीं रे। चलो देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें बार बार माथा पच्ची ना करना पड़े, हमें बार बार कोड ना लिखना पड़े। ओके लेट्स डू इट, कम ऑन एनर्जी बनाए रखो, सोना नहीं है, लेट्स गो। अगर नींद आ रही है तो खाना खा लो। ओके चलो हो गया बहुत मजाक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमने टेबल की रेंज सेलेक्ट की थी। ओके तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम रेफरेंस फंक्शन यूज करेंगे। आपको याद है मैंने रेफरेंस का एक लेक्चर बनाया था, पूरा पूरा एक सीरीज मैंने उसकी बनाई हुई है, आप उसको जाके देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है। उस फंक्शन को हम यूज करने वाले हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो हमें पूरा मिल जाए। तो हम सेलेक्ट करेंगे, क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, देखिए जैसे ही हमने सिलेक्शन लिया यहाँ पे हाईलाइट हो गया टेबल अरे। यार आपको एक्सेल हमेशा गाइड करता रहता है, तो ना आप नीचे ऊपर देखा करो कि कुछ हाईलाइट तो नहीं हो रहा, तो आप तुरंत अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे ना, आप तुरंत देख के बता सकते हो अरे मैंने टेबल अरे किया है। ओके तो चलो टेबल अरे को हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमें फंक्शन याद है, रेफरेंस फंक्शन हमने जो यूज किया था, अब हम करेंगे सॉरी F4 F4 करने से क्या हो गया, ये हमारे एब्सोल्यूट रेफरेंस है। F4 हमने क्लिक किया और एब्सोल्यूट रेफरेंस आ गया। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ मुझे। ओके भूल गए हो तो चलो मैं रिकॉल करा देती हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंस आपकी जो रोज यानी जो आपने टेबल सेलेक्ट किया था उसकी रोज एंड कॉलम को लॉक कर देता है। ओके यानी कि जैसे कि हमारे डेटा यहाँ पे जिस मैनर में शो हो रहे हैं वैसे ही हमारा जो हम हमारी जो एम्प्लॉय आईडी है हम जहाँ पे मेंशन कर रहे हैं
जहाँ पे हमें चाहिए अपना डेटा, वहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आईडी सेम मैनर में स्टैब्लिश नहीं है, सेम मैनर में रिप्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम ऑटोफिल हैंडलर का यूज कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज दिखाई नहीं दे रही है, एनी फंक्शन आ रहा है। ओके, तो उससे क्या हो रहा है, हमें बार बार डेटा को फॉर्मूला को हमें बार बार लिखना पड़ेगा हर एक कॉलम में जाके, और इससे क्या होती है ना, बहुत बार गलतियां होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। संभावना पता है ना क्या होता है? ओके तो चलो देखते हैं कैसे करना है। एब्सोल्यूट फंक्शन यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारे जो कॉलम है और रोज दोनों को लॉक कर देता है। जहां पे हम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं उसके कॉलम एंड रोज को लॉक कर देता है। तो ये जो हमारा टेबल है हमने इसको पूरी तरह से लॉक कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको फंक्शन दिख रहा होगा $8 $46 फिर $f एंड $50। ये हमारा लॉक हो गया। अब हम इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद मार्क तो वैसे ही है। अब हम इसको ऑटोफिल हैंडलर का यूज करते हैं और सी व्हाट हैपन, हमारे जो डेटा है वो एग्जैक्ट फॉर्म में आया है, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब आप चाहो, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला यूज किया, अब आप चाहो तो ऑटोफिल हैंडलर का यूज करके डेजिग्नेशन, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ फिल कर सकते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। राइट, चलिए देख लेते हैं और कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। साइन करते हैं इक्वल का। ओके, तो चलिए डेजिग्नेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वल साइन लगाते हैं, लिखते हैं वी लुकअप का हाईलाइट हो गया, ओपन ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो एम्प्लॉय आईडी की जगह आप दे सकते हैं मार्क को भी। ओके, तो चलिए मार्क का सिलेक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो टेबल कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एम्प्लॉय का नाम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉय आईडी की तो फिर जरूरत ही नहीं है अगर आप एम्प्लॉय के नाम से ढूंढ रहे हो। ओके, तो कॉमा, फिर यहाँ पे है कॉलम इंडेक्स। ओके, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन ही चाहिए। तो डेजिग्नेशन के लिए कॉलम यहाँ पे क्या है, ये अब देखने समझने वाली बात है कि अब आप यहाँ पे कॉलम का नाम क्या लिखोगे, कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या लिखोगे। ओके, सिलेक्शन हमने कहाँ से लिया है, सिलेक्शन हमने एम्प्लॉय नेम से लिया है। ओके, एम्प्लॉय आईडी से नहीं लिया है। तो एम्प्लॉय नेम क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इन कॉलम हो जाएगा, और डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, हमारा डेजिग्नेशन हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 एंड देन 0। फेयर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमेशा 0, क्लोज ब्रैकेट एंड देन एंटर। तो यहाँ पे मार्क कौन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ऑटोफिल हैंडलर का यूज करें तो क्या सही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी? नो, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हमने अभी एम्प्लॉय नेम में देखा था कि एनी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कहीं से वैल्यू उठा रहे हैं ना, यहाँ से हम डेटा उठा रहे हैं, तो यहाँ से डेटा उठाने पे क्या है, ये 40 नंबर जो हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है वो जॉन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मार्क कौन है, मार्क सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे हम मार्क का जैसे ही सिलेक्शन करते हैं तो जॉन जो है वो हमारा मिस आउट हो रहा है, ऊपर है हमारा जॉन। ओके, मिस आउट हो रहा है। रमोना भी कहाँ है, रमोना भी मिस मैच हो रही है इसमें, क्यों? चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन कहाँ से हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे भी हम करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना है। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, यहाँ पे मैंने एमएस एक्सेल की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की सीरीज की है जिसमें कि हम मिड वे में हैं। ओके, यानी कि हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है, हमें थोड़ा सा पड़ाव और पार करना है जिसमें कि आपको मैक्रोज, वीबीए भी मिलेंगे, एच लुकअप, इफ फंक्शन, ये सब भी मिलेगा। ओके, यानी कि हमारी ये जो क्लासेस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा और लेक्चर देखते रहने होंगे। राइट, ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी मेंशन कर दिया है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल दी है, उसमें आपको मेरे चैनल पे जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहाँ पे है प्लेलिस्ट। ओके, आप प्लेलिस्ट ढूंढेंगे एमएस एक्सेल की, आपको तुरंत मिल जाएगी, उसमें सारे के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियोस वहाँ पे जाके देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको रेफरेंस का वीडियो भी मिल जाएगा, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस का लिंक डाल रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं F4 फंक्शन को। सॉरी, मैंने F3 क्लिक कर दिया। लेट्स गो, F4 फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने F4 पे क्लिक किया, यहाँ पे डॉलर साइन इंसर्ट हो गया एंड देन एंटर। एंटर करके साथ हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारी दूर हो गई। राइट,
रमोना कौन है? रमोना CS है। जॉन कौन है? HR हेड है। सी क्या होता है ना, हम जब भी सिलेक्शन लेते हैं तो हमारे जो रोज और जो हमारे कॉलम है ना, उनका सिलेक्शन भी उस तरीके से इधर उधर ट्रिकली भागता है। ओके, इधर उधर शिफ्ट होता चला जाता है। जैसे ही हम कहीं भी सिलेक्शन लेते हैं तो हमारा जो कॉलम एंड रोज है वो जहां से हम सिलेक्शन ले रहे हैं वो भी इधर उधर शिफ्ट होता चला जाता है। जिस बेसिस पे हम सिलेक्शन लेते हैं, जिस बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो जहां से इंसर्ट होता है। जैसे कि मार्क हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो हमारा सेकंड नंबर पे इंसर्ट था, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें हमेशा जब भी हम कोई फंक्शन का यूज कर रहे हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि हम हमेशा को एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके अपने कॉलम एंड रोज को लॉक कर लेंगे, ताकि हमारा जो डेटा है वो हमें कभी भी गलत या NA या फिर मतलब वैल्यू एरर्स कुछ भी शो ना करे। राइट, लेट्स गो। चलिए देख लेते हैं हम और कितने तरीके से ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं। इक्वल साइन, सी आप जितना ज्यादा यूज करोगे फंक्शन को, जितना ज्यादा आप यूज जो हो जाओगे इन चीजों के, उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा बढ़ेगी इन चीजों की। ओके, तो ये आप ही के लिए एक्सरसाइज मैंने बनाई है सारी, तो चलिए देखते जाते हैं कैसे करना है। तो ओके, यहाँ पे अब हम लेते हैं रेफरेंस। ओके, रेफरेंस हम क्या ले, लेट्स गो, रेफरेंस लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिलेक्शन तो मैंने फर्स्ट रो में लिया है और यहाँ पे मैं रेफरेंस ले रही हूँ 11034। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है। टेबल अरेंजमेंट हमें पूरा लेना होगा टेबल, क्यों? क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी को रेफरेंस लिया है। ओके, तो जेंडर, जेंडर कहाँ पे है? 1 2 3 4, यानी जेंडर हमारा कौन सा है? इंडेक्स हमारे 4 पे है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 4 कॉलम का इंडेक्स, एंड देन 0 0 क्या? एग्जैक्ट वैल्यू, देन एंटर। ओह वाओ, बिल्कुल सही जवाब, फीमेल। बट एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, पूछिए क्या? क्योंकि मार्क जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है, बट वो फीमेल नहीं है, वो मेल है। राइट, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमने सिलेक्शन जो लिया था एम्प्लॉय आईडी का, वो हमने गलत लिया था, वो हमने ऊष्मा का सिलेक्शन लिया था। ओके राइट, जबकि हमारा मार्क का सिलेक्शन, हमारा जो ईमेल एम्प्लॉय आईडी है वो मार्क की है और डेजिग्नेशन भी मार्क का है। तो उस तरीके से अगर हम ऊष्मा का एम्प्लॉय आईडी लेंगे तो जहाँ पे जेंडर जो है वो ऊष्मा का ही शो करेगा। ओके, तो चलिए करेक्ट कर लेते हैं अपने हम रेफरेंस को, क्योंकि अगर आपका रेफरेंस गलत है और आपने सिलेक्शन कहीं और किसी और कॉलम में लिया है तो लिटरली ये आपको बहुत ही ज्यादा हर्डल प्रोवाइड करने वाला है। ये वाला मैंने आपकी एक्सरसाइज इसीलिए करवाई है ताकि आप ऐसी भूल मत करो, ठीक है? कि देख लिया कि ओ रिजल्ट तो बिल्कुल सही आया, यानी कि फीमेल तो आ गया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपका एम्प्लॉय नेम तो मार्क है, डेजिग्नेशन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो आप मेल की जगह फीमेल कैसे हो गए? राइट, तो चलिए देख लेते हैं क्या हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। ओ यस, हमें बिल्कुल एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है पड़ेगा हमें। सिलेक्शन कंट्रोल नहीं, फंक्शन F4 एंड देन एंटर, एंड देन हम स्प्रेड कर लेंगे। राइट, चलिए एड्रेस हम छोड़ देते हैं क्योंकि एड्रेस हम पूरा अननोन है, तो इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, तो एड्रेस का कॉलम रहने देते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मोबाइल नंबर पे, इक्वल साइन, वी लुकअप, ओके, वी लुकअप ओपन ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ओपन ब्रैकेट नहीं करेंगे ना तो ये आपके कंटेंट नहीं लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लेते हैं डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि हमारा डेटा तो बहुत छोटा है तो हम डेजिग्नेशन के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ह्यूज डेटा है तो प्लीज आप डेजिग्नेशन के बेसिस पे काम मत करना, क्योंकि एक एम्प्लॉय आई मीन बहुत सारे एक डेजिग्नेशन पे बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है? जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो किसी कंपनी में एक ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं रहेगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेंगे। राइट, टेबल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो टेबल सिलेक्शन की क्या हमें जरूरत पड़ेगी कि हम एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम डेजिग्नेशन के थ्रू रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है? तो इंडेक्सिंग अब कैसे करेंगे?
तो अब हमारी डेजिग्नेशन जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स बन जाएगा, यानी फर्स्ट कॉलम जेंडर के बन जाएगा, सेकंड कॉलम एड्रेस बन जाएगा, थर्ड कॉलम एंड मोबाइल नंबर बन जाएगा हमारा फोर्थ कॉलम, राइट। तो हमें चाहिए फोर्थ कॉलम, तो हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं 4 एंड फिर 0 एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। हमें मोबाइल नंबर चाहिए इसलिए हमने 4 इंडेक्स यूज किया है, डेजिग्नेशन से स्टार्ट करेंगे और मोबाइल पे 4 आ रहा है, ठीक है। डेजिग्नेशन 1, जेंडर 2, एड्रेस 3 एंड मोबाइल नंबर 4, क्योंकि हमने सिलेक्शन ही डेजिग्नेशन से लिया है, राइट। एंटर। देखिए सही है, यस बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे F4। F4 कैसे करना है, सिलेक्शन करने पे, सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं करोगे खाली F4 कर दोगे तो कैसे होगा, राइट। सिलेक्शन के बेसिस पे, तो ये हमारा जो डेटा है वो पूरी तरह से हो चुका है, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हमने बहुत डिफरेंट वे में ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है, ओके। एक ही वे में हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है, डिपेंड करता है कितने अच्छे तरीके से रिवाइज करते हो, ओके। तो रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही ईजी है, होपफुली आप अपने आप कर लोगे। अगर नहीं तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ओके ये भी मैंने रेंज के थ्रू सिलेक्शन लिया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आप देखो ना, आप एक्सेल की पूरी सीरीज देखो यार, आप प्लेलिस्ट देखो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, राइट। तो चलो देख लेते हैं कैसे करना है। तो ये मैंने रेंज के थ्रू ये पूरा डेटा लिया है एंड देन फिर टोटल सेल्स ऑर्डर फिल हैंडलर का यूज यहाँ पे किया है। अब आ जाते हैं प्राइस पे। तो प्राइस कैसे निकालनी है, हमारा सिलेक्शन तो यार बहुत दूर है, हमारी इंडेक्सिंग तो यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हो रही, ये तो एन ओ पे कहीं ले गए हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं कैसे करना है, राइट। टोटल सेल हमारी निकली हुई है और हमें चाहिए यहाँ पे प्राइस, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, एक वी लुकअप का हम यूज कर लेते हैं, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है कि रेफरेंस आप क्या देना चाहते हो, तो रेफरेंस ले लेते हैं। नो बेटा जी, रेफरेंस कौन सा लेंगे, जो हमारा सिलेक्शन है, हम टोटल सेल हम टोटल सेल का रेफरेंस नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा बर्गर मेंशन है, यहाँ पे हमारा टोटल सेल मेंशन नहीं है, यहाँ पे आप गलत कर जाओगे, राइट। तो बेटा जी यहाँ पे बर्गर आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे रेफरेंस के लिए, क्योंकि आइटम में बर्गर है प्राइस के आगे, आपका टोटल सेल नहीं है। फिर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद टेबल, टेबल सेलेक्ट कर लो, बिल्कुल ये आपका पूरा टेबल सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद कॉलम इंडेक्स, आपको कौन सा कॉलम इंडेक्स चाहिए, बोलो रे भैया, 2 ही है, यहाँ पे तो इंडेक्स 2 ही है, यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि ये 14 नंबर 13 नंबर एंड 14 नंबर पे तो 13 एंड 14 लिखेंगे, नहीं रे। यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, आइटम इंडेक्स 1 है, प्राइस क्या है, इंडेक्स 2 है, ओके। चलो सीरियस हो जाओ। 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमें तो फॉल्स ही चाहिए रे, 0 चाहिए रे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 एंड क्लोज ब्रैकेट। जब तक आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे आपका फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो 20, प्राइस क्या है 20, 20 हमारा आ गया, चलो निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट आया है क्या, एब्सोल्युटली राइट। क्यों हमारा एग्जैक्ट आया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज मेंशन है ना, यहाँ पे जो हमारा आइटम मेंशन है, सेम मैनर में हमारा आइटम एंड प्राइस यहाँ पे मेंशन है, ओके। इसलिए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट प्राइस यहाँ पे आई है, ठीक है, ओके क्लियर है। क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की थी, हमने शॉर्टिंग चेंज नहीं की थी, हमारे पजल्स नहीं थे, डेटा आइटम हमारे पजल नहीं थे, एज इट इज थे। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम एन एफ कुछ भी नहीं आया, नील वैल्यू नहीं आई, एग्जैक्ट हमारा डेटा यहाँ पे निकल के आ गया, राइट। तो ये आपको हमेशा पता नहीं रहेगा ना कि एग्जैक्ट डेटा है कि नहीं है, ओके। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि एग्जैक्ट डेटा है तब तो फाइन, छोटा डेटा अगर आप देख पा रहे हो कि एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट मैनर में है तब तो ठीक है, अगर एग्जैक्ट मैनर में नहीं है तो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करना है, कैसे, F4 से, ठीक है। तो चलो अब इनकम तो आप निकाल ही लोगे, कैसे इनकम निकालनी है अब वो आप देख लो, ठीक है। क्योंकि इतनी एक्सरसाइज मैंने करा दी है, बाकी का काम आपका है, प्रैक्टिस और करते रहिए। अगर आपको डेटा चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड कराऊंगी, राइट।
तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। डेटा और देखो, वी लुकअप की और प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे अपने कमेंट को पोस्ट कर दो, अपने क्वेश्चंस डाल दो, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देना है, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट टू से। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। शेयर करो, जैसा कि मैंने पहले कहा था, खाना, कपड़ा और नॉलेज हमेशा शेयर करनी चाहिए। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो प्लीज ले जाके किसी को दे दो। अगर आपको बच्चे गुब्बारे बेचते हुए दिख जाए ना, तो प्लीज उनको अपने ना कपड़े जरूर देना, क्योंकि उतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी स्वाभिमान देखो, वो बलून बेच के अपना पेट भर रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, राइट? तो आप उनको कपड़े तो दे ही सकते हो। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी में, यानी पार्ट ए था हमारा वी लुकअप, पार्ट बी हमारा एच लुकअप। ओके, तो एच लुकअप में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, पढ़ते रहना।